वरिष्ठ साथी अशोक अरोड़ा जी, हमारे शीशपाल केहरवाल जी और श्रीमती पूजा जी और जस्सी पेटवाड़ जी, उन्होंने भी उसी को आगे बढ़ाया लकीर को। मान्य अध्यक्ष जी, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, इन्होंने कहा कि वंदे मातरम गीत के ऊपर कटाक्ष किया, इसके ऊपर कटाक्ष किया मान्य अध्यक्ष जी, कि कुछ लोगों ने तब इसे नहीं गाया जब लोग इसे कहा गा रहे थे। ये बात कही गई मान्य अध्यक्ष जी। अभी भी जस्सी पेटवाड़ जी ने इसके ऊपर कहा है। मान्य अध्यक्ष जी, हमारे लिए ये बहुत बड़े गर्व की और गौरव की बात है कि इस बार के बजट, इस अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम गीत से की गई, उससे हुई है। मान्य अध्यक्ष जी, परंतु जैसा मैंने कहा है कि हमारे कुछ विपक्षी साथियों ने इसी के ऊपर कटाक्ष किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के इस अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है और इस महान सदन के अंदर हम सब एकत्र हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारे राष्ट्र की ये वंदे मातरम गीत, माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे राष्ट्र की आत्मा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सांस्कृतिक चेतना है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी स्वतंत्रता की तपस्वी यात्रा का ये स्मरण है। हजारों लाखों युवाओं के अंदर एक ऊर्जा भरने का काम वंदे मातरम गीत ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, इसके ऊपर कटाक्ष किए गए, इसके ऊपर कहा गया। माननीय अध्यक्ष जी, अभी भी कहा गया, नहीं देखिए, एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा, अभी भी आपने सुना होगा, अभी 2 मिनट पहले मैं आपको बता देता हूं जस्सी पेटवाड़ ने क्या कहा। नहीं, देखिए, मैं कोई गलत नहीं बता रहा। अभी आपने क्या कहा है, अभी 2 मिनट पहले पूरा सदन बैठा, पूरे सदन ने सुना कि आपने क्या कहा। आपने कहा कि सबसे पहले कलकत्ता में ये कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। ये बात आपने कही है, कलकत्ता में गाया गया। मैं अभी बताता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, जिस वंदे मातरम गीत के मंत्र ने भारत की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस दिया हो और जिस जयघोष से हमारे करोड़ों भारतीयों के हृदय में बलिदान, त्याग और तपस्या की अग्नि प्रज्वलित हुई हो, माननीय अध्यक्ष जी, उस वंदे मातरम का पुनः स्मरण इस विधानसभा में करना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम के 150 वर्ष केवल समय की गणना नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि यह राष्ट्र के पुनर्जागरण की, उसके संघर्ष की और उसके स्वाभिमान की 150 वर्ष लंबी ये गाथा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम ऐसे कालखंड में खड़े हैं जब राष्ट्र अपने इतिहास के कई गौरवशाली अध्यायों के साथ एक साथ स्मरण कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने हाल ही में अपने संविधान के 75 वर्ष गौरवपूर्ण वर्ष हमने पूरे किए। माननीय अध्यक्ष जी, देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की
150वीं जयंती मना रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को श्रद्धापूर्वक मना रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इन सभी स्मृतियों के बीच वंदे मातरम 150 वर्ष हमें यह याद दिलाते हैं कि भारत की आत्मा केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्वाभिमान से बनी है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत 7 नवंबर 1875 को स्वाधीन हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति, त्याग, राष्ट्रीय चेतना का ये प्रतीक बन गया। माननीय अध्यक्ष जी, जिसने हमारे आजादी के आंदोलन का रास्ता ये प्रशस्त किया है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1907 में कलकत्ता में वंदे मातरम नाम का अंग्रेजी अखबार शुरू हुआ, जिसके संस्थापक महर्षि अरविंद थे। उस समय ब्रिटिश सरकार ने उसे सबसे खतरनाक राष्ट्रवादी पत्र माना, ब्रिटिश सरकार ने। माननीय अध्यक्ष जी, और श्री अरविंद पर राजद्रोह का मुकदमा चलाते हुए उन्हें सजा दे दी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1896 में गुरुवर टैगोर ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम को सार्वजनिक रूप से गाया, पहले अधिवेशन में। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1905 में वाराणसी अधिवेशन में महान कवित्री सरला देवी चौधरानी ने पूर्ण वंदे मातरम का गान किया। माननीय अध्यक्ष जी, गुलामी के कालखंड के दौरान जब वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, माननीय अध्यक्ष जी, तब भावपूर्ण तरीके से वंदे मातरम का गान किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब सुबह 6:30 बजे सरदार पटेल जी के आग्रह पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी ने आकाशवाणी से अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम का गान कर देश को भावुक कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर सम्मान देते हुए इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम की यात्रा जितनी गौरवपूर्ण है, उतनी ही संघर्षपूर्ण भी ये यात्रा रही है। जब वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे हुए, तब भारत गुलामी की बेड़ियों में, माननीय अध्यक्ष जी, जकड़ा हुआ था। जब इसके 100 वर्ष पूरे हुए, तब देश में आपातकाल लगा हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, आपातकाल की जंजीरों में ये भारत बंधा हुआ था और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था। शायद हमारे कुछ साथियों को उसकी जानकारी नहीं है, भूल जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह इतिहास का दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है कि जिस मंत्र ने देश को स्वतंत्रता की ऊर्जा दी है,
उसी के 100 वर्ष पूरे होने पर देश ने लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन का एक काला अध्याय भी देखा है। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन आज जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यह अवसर उस गौरव को ये पुनः स्थापित करने का है, उस चेतना को फिर से जागृत करने का है और यह संकल्प दोहराने का है कि भारत कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं हरियाणा विधानसभा में इस विषय पर बोल रहा हूं, माननीय अध्यक्ष जी, तो यहां कोई पक्ष या प्रतिपक्ष नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब इस सदन में उस कर्ज को स्वीकार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो वंदे मातरम ने हम सब के ऊपर चढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष जी, यदि वंदे मातरम की भावना न होती तो आज हम जनप्रतिनिधि के रूप में इस सदन में बैठे न होते। माननीय अध्यक्ष जी, ये कर्ज, ये वंदे मातरम गीत ने हम सब पे चढ़ाया है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरा देश एक स्वर में वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ा और उसी एकता ने भारत को आजादी दिलाई। माननीय अध्यक्ष जी, आज फिर अवसर है कि हम उस भावना को लेकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का, वर्ष 2047 तक विकसित बनाने का हम सबको सामूहिक संकल्प लेने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सदन में वंदे मातरम की उस भावना को स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है जिसे स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने शब्द दिए थे। माननीय अध्यक्ष जी, दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन में 2 दिसंबर 1905 को गांधी जी ने लिखा था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम पूरे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की ये आत्मा बन चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने वर्णन किया कि इस प्रकार विशाल सभाओं में लाखों लोग एक स्वर में इस गीत को गाते थे। माननीय अध्यक्ष जी, गांधी जी ने यह भी किया था कि वंदे मातरम इतना लोकप्रिय हो गया है मानो वह हमारा राष्ट्रीय गीत बन गया। ये महात्मा गांधी जी ने कहा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने इसकी भावनाओं को महान, मधुर और विशुद्ध रूप से देशभक्ति से प्रेरित इसकी भावनाओं को महान और जो भारत को मां के रूप में माननीय अध्यक्ष जी देखता है और उसकी वंदना करता है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस वंदे मातरम को वर्ष 1905 में महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय आत्मा की अभिव्यक्ति मानते थे, उसकी शक्ति देश के कोने कोने में महसूस की जाती थी। जो भी भारत के लिए जीता था, जागता था, माननीय अध्यक्ष जी, उसके हृदय में वंदे मातरम की गूंज थी। फिर प्रश्न उठता है कि इतनी पवित्र और महान भावना के साथ पिछली सदी में अन्याय क्यों हुआ है, क्या कारण है? माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम को विवादों में क्यों घसीटा गया है? माननीय अध्यक्ष जी, यह कैसी राजनीति थी जो स्वयं बापू की भावनाओं पर भी वो भारी पड़ गई? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी भी जिक्र किया है कि इसके ऊपर टिक्का टिप्पणी की गई।
माननीय अध्यक्ष जी, उस दौर में मुस्लिम लीग तो युवाओं के दिलों में ऊर्जा भरने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के समक्ष नेहरू जी ने क्या कहा वो भी कोट करना चाहता हूं। नेहरू जी लिखते हैं कि मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। ये नेहरू जी चिट्ठी में लिखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। मुझे लगता है कि यह जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़क जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये किस प्रकार की राजनीति थी, ये किस प्रकार का कांग्रेस का ये तो चेहरा था। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक बयान आता है, एक बयान आया कांग्रेस की तरफ से 26 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी। जो बात जस्सी पेटवाड़ जी ने कही है, जो बात जस्सी पेटवाड़ ने कही है, मैं उसी को कोट कर रहा हूं। मैं उस पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। उसी पे थोड़ा सा रह गया नहीं, जो उसने कोट किया था मैंने बताना पड़ता है। आपके सामने कोट किया, आपके सामने कोट किया, मुझे बताना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इस कार्य समिति में कोलकाता में इस कार्य समिति में वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी, ये बात कही गई। माननीय अध्यक्ष जी, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, प्रभात फेरियां निकाली। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम गीत गाया गया, लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया और वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। माननीय अध्यक्ष जी, इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यही वह क्षण था जब एक राष्ट्रगीत का सम्मान भावना को संदेह और विवाद के घेरे में इसे डाल दिया गया और यहीं से उस विश्वासघात की पीड़ा का अध्याय आरंभ हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इतना महान और पवित्र गीत होते हुए भी दुर्भाग्यवश पिछली सदी में इनके साथ अन्याय हुआ। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में वंदे मातरम को माननीय अध्यक्ष जी विवादों में घसीटा गया, इसके भाव को तोड़ने का प्रयास किया गया। यह इतिहास का एक कटु सत्य है जिसे नई पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जस्सी पेटवाड़ को नहीं पता आपको। माननीय अध्यक्ष जी, ताकि भविष्य में राष्ट्र की आत्मा के साथ ऐसा अन्याय फिर कभी ना हो। चलो, आपने कुछ बोलना होगा तो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपने कुछ बोलना होगा तो वो करें। ठीक है, ठीक है सीएम साहब, आप माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे आरोप लगाए गए, बहुत सारे आरोप लगाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, अरोड़ा जी बैठिए। बहुत सारे आरोप लगाए गए, मैं एक एक का बताऊंगा। जो ये तो कहे गए, अरोड़ा जी बैठिए। मैंने जवाब तो देना है जी, आफ्ताब जी जवाब तो देना है। मैंने आरोप लगाए गए। ठीक है, ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, आप बैठिए, बैठिए। उनका माननीय अध्यक्ष जी, जवाब दे रहे हैं सीएम। माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगाया गया,
आरोप लगाया गया कि मनरेगा में बदलाव किया गया। माननीय अध्यक्ष जी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, कृपया करके अपनी सीट पे बैठे। ठीक है, बताओ। ठीक है, अब नहीं करूंगा। एक जना बोलिए, कोई एक बोलो, आप बोलो, एक जना बोलो, उसके ऊपर हम सिंबॉलिक वॉकआउट कर रहे हैं। चलो चलिए सीएम माननीय अध्यक्ष जी सभी अपनी सीट पे बैठेंगे। सीएम साहब आप अपना जवाब दे दें। माननीय अध्यक्ष जी हमारे विपक्षी साथी आरोप तो लगाते हैं, जब उसकी जवाब सुनते हैं माननीय अध्यक्ष जी फिर वॉकआउट कर जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी जब कोई क्वेश्चन खड़ा करते हैं तो उसको सुनना भी चाहिए, सुनील जी, उसे सुनना भी चाहिए। सीएम साहब जवाब दे रहे हैं, आप लोग आराम से बैठे। माननीय अध्यक्ष जी आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार ने मनरेगा में बदलाव कर दिया। इसके ऊपर बड़ी चर्चा भी हुई, मैंने जवाब भी दिया इसके ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार मनरेगा को प्रभावी बनाने के लिए वीबीजी राम जी कानून लेकर के आई, जिसके ऊपर चर्चा भी हुई और उसके अंदर वॉकआउट भी ये कर गए। क्योंकि उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वॉकआउट करके चले गए थे, इन्होंने सुना नहीं, अब भी नहीं सुना, अब भी वॉकआउट करके चले गए। क्योंकि जो आरोप तो लगाना सुलभ है, परंतु उसको सुनना, कि उसका जवाब अगर सुनेंगे तो बड़ा दुर्लभ है, सुना नहीं जाता। माननीय अध्यक्ष जी इनके पास ये तो ऊपर से हवाई बातें करके निकल जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने एक और आरोप लगाया कि वृद्धा अवस्था पेंशन को काट दिया गया। आरोप ये लगाया शिषपाल केरवाल साहब ने, नरेश सेलवाल ने, इंदुराज नरवाल ने और श्रीमती पूजा जी ने। यह आरोप लगाया माननीय अध्यक्ष जी कि बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। यह आरोप लगाया, ये आरोप लगाते हैं माननीय अध्यक्ष जी। मैं बताना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से हमारे विपक्षी भाई बुजुर्गों की पेंशन काटने जैसे संवेदनशील विषय पर झूठ और भ्रम फैला करके सस्ती राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन काट दी, बुजुर्गों के हक पर डाका डाल दिया। चलो वो मुख्यमंत्री अगर बोल रहे हैं वो उनकी जिम्मेवारी, अपनी जिम्मेवारी पे बोल रहे हैं, अगर वो कहेंगे तो ठीक है। सीएम साहब माननीय अध्यक्ष जी, झूठ शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है, अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है झूठ। चलिए सीएम साहब आप अपना जवाब जारी रखिए। सीएम साहब आप अपना जवाब जारी माननीय अध्यक्ष जी मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, ये सरासर झूठ है। हमारी सरकार किसी की पेंशन छीनने नहीं, बल्कि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ट्रिपल गति से काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी ये हर पात्र बुजुर्ग को
उसका हक पहुंचाने के लिए काम कर रही है, उसका हक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। आज मैं अपने जो विपक्षी साथी जिन्होंने आरोप लगाया, जिन्होंने बड़ा आरोप लगाया, मैं पूछना चाहता हूं, क्या झूठ बोलकर राजनीति करना आपका एकमात्र एजेंडा है? अच्छा, आप ही शब्द बताओ क्या करना, वही कहूंगा मैं। झूठ की जगह बताओ शब्द क्या करना। नहीं, ठीक है, ठीक है। मान्य अध्यक्ष जी, अर्थ दोनों का एक ही है। मान्य अध्यक्ष जी, क्या यह नहीं दिखता कि हम पारदर्शी सिस्टम लेकर के हमारी सरकार आई है? मान्य अध्यक्ष जी, जो लूट आपके समय में चलती थी उसको हमारी सरकार ने रोका है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 1,30,000 मामलों में कुछ गलतियां मिली थी। 1,30,000 मामलों में माननीय अध्यक्ष जी कुछ गलतियां मिली थी। जो गलतियां थी उम्र की, जो गलतियां थी आय की, इससे संबंधित गलतियां थी। इनकी पेंशन हमने बंद नहीं की माननीय अध्यक्ष जी, इनकी कमियों की जांच की जा रही थी। ये सरकार का दायित्व है माननीय अध्यक्ष जी। 2 मिनट में ये आरोप लगा देते हैं, कहा जी 45 साल के की लगाई थी, घोटाला हो गया। अभी थोड़ी देर पहले माननीय अध्यक्ष जी बोल दिया 5,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कहा ये बात बोल दी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष को माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष को इतिहास याद रखना चाहिए। 1992 में कांग्रेस सरकार ने पहली बार जब ये पेंशन लगी थी, इन्होंने तो ये भी आरोप लगाए माननीय अध्यक्ष जी, कहा इसके ऊपर लिमिट लगाई थी, लिमिट भी नहीं थी, कहा लिमिट भी नहीं थी। कहा आप लोगों ने, कहा लिमिट भी नहीं थी। मैं बता रहा हूं, है जी, मैं अरोड़ा जी ने नहीं कहा, मैं अरोड़ा जी की बात सुनाऊंगा। एक बहुत